नमस्कार। आज नगर निगम झांसी के अंदर छठवां दिन बीते जा रहा हो। 4 सफाई हवलदार और 1 है सफाई कर्मचारी। छठवां दिन है आज, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। सुबह शाम रोजाना सिविल हॉस्पिटल से टीम आ रही है, उनकी रोज जांच हो रही, शुगर की, पेशाब की, सब जांचें हो रही। अब इनको कहाँ तक पहुँची इनकी पूरी समस्या है। देखो न पूरे माला पाला डली इनको पूरा बना रहा है। भैया बताओ क्या वो 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए हैं और सुनवाई तो हो नहीं रही, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है बात। तो आप लोग देख रहे हैं कि माला गिरती चली जा रही है। अब राम जाने माला कहाँ तक गिरेगी। कोई अधिकारी यहाँ पर वार्ता करने नहीं आ रहा है। आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं, 5 लोग। कल तक यदि अगर कोई निर्णय नहीं हुआ है, वापस नहीं लिया गया है, तो हम लोगों ने 5 लोगों ने पूरी उत्तर प्रदेश जिला शाखा महानगर सभी वाल्मीकि समाज कर्मचारी से निवेदन किया है। और हमारे दूर दराज से जो भीम आर्मी के भाई बंधु हैं, वो लोग भी आज ही से डेरा डाल लिया है उन्होंने, वो भी आ चुके हैं। और हम अपनी समाज कर्मचारियों से प्रार्थना करेंगे, अगर कल तक में निर्णय नहीं होता है तो सारी झांसी का काम बंद कर देना चाहिए। अभी हम नगर आयुक्त से 15 मिनट बैठक करके आए, मीटिंग करके आए। उनको क्या वो है कि तुम्हारे 2 संगठन में तो ने एक संगठन है लिखित पत्र में दो, जब शिकायत करी कि जो कर्मचारी अनलीगल है इन्हें हटाओ जाए, उसके बारे में क्या वो है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, ये तो इसकी शिकायत एक दूसरे की विवाद कराने का जो नगर आयुक्त करवा रहा है। नगर आयुक्त तो फूट डालो राज कर रहा है। अच्छा, हाँ, यदि अगर किसी संगठन ने, अगर ये कर्मचारी, पहली बात तो आप ये बताइए पत्रकार महोदय, संगठन किस लिए होता है? सामाजिक हित में होता है, कर्मचारी हित में होता है कि अनित समाज का अनित करता है? ये केवल नगर आयुक्त की चापलूसी है कि हम लोगों को आपस में लड़ाने का। यदि अगर लिख के दिया है किसी संगठन ने, तो आप साक्ष्य दो ना उसका। कौन से संगठन ने आपसे कहा कि फला कर्मचारी की नियुक्ति अनलीगल हुई है, तो आप बताइए कि इनको हटाया जाए। अच्छा, संगठन हटाने के लिए दे रहा है, वो जब लगा नहीं 21 लोगों की जांच है, 5 लोगों को क्या हटावा। जब बजे भी 21 लोगों की सूची गई थी, 21 लोगों की जांच। ये बदले की भावना है ना, ये बदले की भावना है, क्योंकि ऑफिस में 50 कर्मचारी ऐसे वो उच्च जाति के हैं, और इन यहाँ से उनको कुछ मिलता रहता है। हाँ, जन्म मृत्यु से कुछ मिलता है, निर्माण विभाग से कुछ मिलता है, सफाई कर्मचारी से क्या मिलता है? टारगेट है हम लोग, बिल्कुल सीधा निशाना वाल्मीकि समाज है। कुल मिलाकर नगर आयुक्त ने जो मतलब चापलूसी करके 5 लोगों को, जी हाँ, चापलूसी बातें हैं जी। भाई आप साक्ष्य क्यों नहीं दे रहे? वो लेटर किसी संगठन ने दिया होगा, उस पर लिखा तो होगा, उस पर ये लिखा तो होगा कि ये नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, इनको हटाया जाए। अगर है वो तो आप दो, हम मानेंगे, फिर उन संगठन से बात करेंगे हम कि भाई वाल्मीकि समाज के हित में काम करते हैं आप या अनित में काम करते हैं। भाई नगर आयुक्त जी, ये बताओ, कोई संगठन ने लिख दिया है, ठीक है, कि इन कर्मचारी को हटाया जाए। अब संगठन वो ये भी तो लिख रहा है कि इन कर्मचारियों की पढ़े लिखे लड़के हैं, उनकी उन्नति क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो इस बात को, है? किसी के घर में रोजी रोजगार नहीं, मृतक आश्रित की नौकरी पड़ी है, मृतक आश्रित का पैसा पड़ा है, और भी तो ज्ञापन दिए हैं संगठनों ने। अब उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? अगला कदम क्या है आपको? अगला कदम ये फांसी पे लटकेंगे, आत्मदाह करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो। चलो, मौका पे जुड़ गए। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, जब पूरी टीम लेके आए नगर निगम पूरे घर का चारों तरफ से। अध्यक्ष जी क्या बताओ, लोग जो इनके संगे 7 जगह हो गए। देखिए, हमारा ये कहना है कि इस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी फैल रही है, और जब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, बाबा जी का कहना है कि हमने इतनी नौकरी दे दी, उतनी नौकरी दे दी, कहीं कोई नौकरी नहीं है। युवा जो है बिल्कुल बदहाल हो चुका है, और जिनके पास नौकरियां हैं, आवाज़ी से कुछ तो बन नहीं रहा है, तो उनसे भी नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है।
उनको ये समझना चाहिए कि जिनकी नौकरी उन्होंने छीनी है उनका भी परिवार है। तो अचानक से 20 साल नौकरी करने के बाद उनकी नौकरी छीनना बिल्कुल गलत है। वो बीमार भी उनके साथ है और आज से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आगे जैसे हमारे उच्च पदाधिकारियों का आदेश आएगा उस प्रकार से हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जी इनसे जानत भाई साहब, आपने नोटिस वगैरह दो बने दो लोगों के लाभ अधिकारी नगर आयुक्त से वार्तालाप तो भाई होगी, छठ मोदन है आज इनको हम लोगों ने और हमारे दूसरे संगठन ने भी और हमारे तमाम संस्थाएं हैं, हमारी भी समाज के और बीमार भी आए, सब ने ज्ञापन दिए हैं नगर आयुक्त को। और अभी हमें अपर साहब से वार्ता होकर भी आ रही, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है इनके लिए हम 5 लोगों के लिए ये हो सकता है कोई उच्च अधिकारी से हमारे लिए कोई आदेश हो जाए इस प्रकार का कोई, उस पर हम उनको ले लेंगे, उन्होंने ये कहा है। और जहाँ तक जो अभी आपने एक प्रश्न पूछा था पथरोड़ जी से कि 2 संगठन हैं और दोनों संगठनों में किसी ने एक ने लिख के दिया जी वार्तालाप हमसे भाई। हाँ, तो हम इस पर ये कहना चाह रहे हैं अगर ये बात लिख के दिया तो नगर आयुक्त उस आदमी को ओपन क्यों नहीं कर रहे। और हम लोग अगर उनके कहने पे 26 आदमी की सूची थी, ठीक है, तो 5 को क्यों हटाया भाई, तो 21 को क्यों नहीं हटा रहे। केवल इसलिए, केवल मेन कारण ये है कि जो ऑफिस में लगे हैं जो 4 ब्राह्मण जाति के लोग हैं जिनके लिए हम बार बार कह रहे हैं, तो उनने ये देखा उन्हें आपस में कैसे लड़ाया है, लड़ाने की जो मनसा है नगर सीधी नौकरी खा गए। हाँ, नौकरी खा गए, सीधी नौकरी नहीं भाई। इनकी नौकरी में बताऊँ 5 लोगों की नौकरी जो इनकी गई है ये एक दूसरे की शिकायत में गई है। वो 26 लोगों की जो शिकायत जिसने की है, जो भी संगठन ने की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस पर होती तो 26 ही जाती ना नौकरी, 26 ही तो जाना थी, पर नहीं गई, केवल 5 गई। तो 5 की शिकायतें इनकी व्यक्तिगत आपसी रंजिश के कारण एक दूसरे ने की हैं, इसलिए इनकी नौकरियाँ गई हैं। अब उस 26 में एक कर्मचारी ऐसा है कि जो रिटायर हो गया, उसका तो पेमेंट भी कर दिया नगर आयुक्त ने। क्यों कर दिया भाई, जब शिकायत थी तो पेमेंट क्यों कर दिया, और क्या 20 लाख का पेमेंट कर दिया, क्यों कर दिया भाई। वो कैसे इसी महीने फरवरी में रिटायर हुई, उसका पेमेंट कैसे कर दिया नगर आयुक्त ने, इसलिए कि उसमें कुछ मिला। और उनने का जो विभाग पे हमला हो रहा है, विभाग पे हमला न हो, ऑफिस वाले को बचाना है, क्योंकि ये तो अपने माँ बाप की जगह हुए, ये तो अपने भाइयों की जगह हुए, वो तो इनसे ज़्यादा गलत है नौकरी। ब्रजमोहन मिश्रा जी हैं, गोपाल कृष्ण दुबे हैं, तरुण सिंह ऋषि हैं और 2-3 लोग हैं, एक उमेश तिवारी हैं। तो इन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है भाई। हम उनकी बात ना कहें तो उन्हें कि आपस में इन्हें उलझाओ, आपस में इन्हें लड़ाओ। तो अगर किसी ने लिख के दिया है तो हम फिर कह रहे उसे स्पष्ट करो ना, वो ज्ञापन बताओ किस ज्ञापन में किसने लिख के दिया, उसको कापी निकालो। ये तो हम बहुत दिन से चर्चा, और हमने इसका 1 बार नहीं 20 बार इसका खंडन भी कर चुके। जब आरोप की बात आई तो हमने उसका खंडन भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और इन सब बैठे हैं लोग, इन्हें भी जानकारी है। पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 26 की शिकायत है तो 5 पे कार्रवाई क्यों हो रही, हाँ सही बात, 21 पे क्यों नहीं हो रही, होना चाहिए ना उस पर। अगर वो संगठन को महत्व दे रहे, उस संगठन के कहने पर कार्रवाई होना है, तो 5 पे क्यों, 21 पे क्यों नहीं हो रही, और अब तक नहीं हो रही। और 1 साल हो गई, 1 साल हो गई, उनने वो डेट बताई थी 28/6/2021 का लेटर। हमने कहा था वो दिखा दो लेटर। हमने जो लेटर दिया अपना स्वयं का मैं बता दूं, हमने ये कहा था जिस तरह से 21, 22 या 26 लोग जो हैं, 26 लोग और हैं ऐसे कर्मचारी जो विचाराधीन चल रहे हैं, हमने उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि जब ये हो सकते हैं तो उनको भी कर दिया जाए। जी हमारा तर्क है उसमें, आप उसको लेटर को देख लो, उसमें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। परंतु नगर निगम प्रशासन इसे निर्भर करने के लिए कि हम वो ऑफिस वालों को ना बोलें और आपस में हम लोग लड़ जाएं, पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग सारे लोग एक होकर इन 5 को न्याय दिलाएंगे और इनको इनकी रोजगार में वेतन सहित बहाल कराएंगे। नगर निगम प्रशासन चाहे जो कर ले कि नहीं करेंगे और नहीं जो होगा, या ऊपर से नगर निगम प्रशासन ने ऐसे कही। हम आपको बताना चाह रहे देवा सुनहरी, प्रेमा काशीराम, इन दोनों महिलाओं को इसी नगर निगम ने उनके घर पर नोटिस भेज दी गई कि सेवा नौकरी नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने नौकरी पे क्यों ले लिया, क्या कारण रहा। हमारे पास नगर निगम का A to Z पूरा डाटा है, कहीं से भी आप पूछ लो हम बता देंगे किस विभाग की कहाँ कमी है। केवल ये है कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं कुछ लेने वाले का काम नहीं चलता। अब निर्माण विभाग, टैक्स विभाग, कर विभाग, गैरेज, इन विभागों में कमीशन है। तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए ये षड्यंत्रकारी योजना है और इन पर जो हमला किया जा रहा है, इन 5 लोगों को हटा, हम करें जब इन्हें 5 को हटाए तो 21 को भी हटाना चाहिए। तब आपकी बात मानते हैं कि वो शिकायत पर कार्रवाई हो रही।
तो शिकायत पे कोई कार्रवाई। ये तो नगर आयोग को जो लोग जैसा फीड कर रहे हैं वो बता रहे हैं। नगर आयोग जी बहुत सज्जन है, जी बहुत सच्चाई है, उनका कहीं कोई दोष है। नीचे वाली जो कमेटी है 4 लोगों की, वो है चाणक नीति, वो अपना रही है। वो कमेटी हम तो करें, कमेटी ही सही नहीं बनी। कमेटी में आपको पता है एक समान वर्ग होना चाहिए, एक SC होना चाहिए, एक पिछड़ी जाति, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पिछड़ी जाति के हैं, उसमें 2 यादव है, एक कुर्मी है, एक SC है। ये कमेटी है, केवल वो नाम के लिए कमेटी बनाई इनके लिए। और हम लोग अगर कोई शिकायत करें कोई अधिकारी की, तो उसकी जांच वही अधिकारी से कराई जाती है नगर निगम में। तो ये कहाँ की नीति है भाई? तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे लोग, पूरी समाज, देखो आप समाज के हमारे मौजूद लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोगों ने निर्णय लिया। कल 12 बजे हमारे लोगों की बैठक, और बैठक के बाद अगली जो रणनीति है, ठोस रणनीति निकाली जाएगी। ऐसा थोड़ी है हमारे लोग भूखों मर रहे, प्यासों मर रहे, परेशान हो रहे, उनके लिए पूरा समाज चल के यहाँ से और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं उनके लिए समर्थन में, और हम लोग ये झांसी में लोग ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल चुप रहिए। हमने एक ने यहाँ आपने देखा होगा पत्रकार बंधु कितने आंदोलन किए हैं, हजारों आंदोलन हम लोगों ने 32 साल की उम्र में कर दिए। 32 साल के कार्यकाल में जो हमारी नगर निगम की सेवा है, तो हम डरने मरने वाले थोड़ी। एक नहीं 6 कार्रवाई हुई, उनने तो हमारे खिलाफ भी लिख के भेज दिया नगर आयोग जी ने हमारे खिलाफ कि जी आंदोलन जी करा रहे हैं। अगर हम आंदोलन करा रहे हैं, हमारे खिलाफ भेज दिया आंदोलन हम, और वह ये कह रहे हैं कि आपकी संगठन ने लिख के दिया। 2 बातें नगर आयोग जी की नहीं होंगी, तो हम लिखित में बता देंगे आपको कि ये 5 आदमी को दबाव बनाकर बहाल कराना चाह रहे हैं, और 21 आदमी के ऊपर कार्रवाई ना करें, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं सुखपाल जी। ये लिख के दिए नगर आयोग जी ने। तो दोहरी नीति नगर आयोग जी की हम बता देंगे आपको। नगर निगम में सफाई कर्मचारी हवलदार लोगों ने सर पे कफन बांध ला, और कल 12 बजे सबसे बड़ा आंदोलन झांसी में देखने मिले नगर निगम में। जयराम जी।